कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी? आइए सुनवाते हैं सोफिया कुरैशी की ही ज़ुबानी। 35 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सेवाएं दे रही हैं और मूल रूप से गुजरात के वडोदरा के निवासी हैं। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1999 में केवल 17 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत शामिल हुई थी। उनको सैन्य संस्कार परिवार से ही आए हैं। उनके दादा सेना में सेवा दे चुके हैं और उनके पति भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री में अधिकारी हैं। कर्नल सोफिया की उपलब्धियां केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं। मार्च 2016 में वे एक्सरसाइज फोर्स 18 के तहत भारत की सेना टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। यह अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जो पुणे में आयोजित हुआ और जिसमें ASEAN के साथ साथ अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। यह उनके रणनीतिक नेतृत्व, समन्वय कौशल और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग की क्षमता को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर भारत की उन सर्जिकल स्ट्राइक्स की कड़ी में एक प्रमुख कदम है जिसमें आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर देश ने अपनी सुरक्षा नीति में स्पष्टता और आक्रामकता दोनों दिखाई। पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में और पोक में चल रहे आतंकी अभियानों के खिलाफ यह मामला भारतीय इंटेलिजेंस और सेना की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम था। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत में न केवल आतंकी गतिविधियों को चलने का प्रयास किया बल्कि एक स्पष्ट संकेत भी दे दिया कि अब भारत की नीति पहले वार सहना फिर जवाब देना से बदलकर पहले हमला फिर संदेश की दिशा में अग्रसर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोली कर्नल सोफिया कुरैशी, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज़ से फुरकान खान की खास रिपोर्ट। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स,